बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नया हफ़्ता और हफ्ते का पहला शो। और आज भी क्रिकेट पे हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम दूसरे स्पोर्ट्स पे भी बात करेंगे क्योंकि वीकेंड पे काफ़ी जो है डेवलपमेंट्स हुई है क्रिकेट में भी और दीगर स्पोर्ट्स में भी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में और इस वक्त वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कैंडिडेट्स के, क्योंकि चंद दिनों बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी इन्होंने बनानी है और वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे और उसके अलावा और भी दीगर मामलात हैं उन पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शर्जील खान जो है आज पीसीबी से मिले और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कौम से। और अब कितनी जल्दी वो शुरू करते हैं क्रिकेट खेलना ये हमें देखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स राउंड अप पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद आज जो मेहमान हैं हमारे साथ उनका हम तारुफ कराते हैं और फिर बाकायदा शो का आगाज़ कर देंगे। जी बिल्कुल आ रही है भाई। खैरियत से आप सब ठीक ठाक है? सोहेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। अल्लाह का बड़ा करम जी, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और आपसे भी बातचीत शुरू करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे अब तो ये हमारे रेगुलर हो गए हैं, अपना शो तो करते हैं दूसरे चैनल पे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ज़्यादा हमारे साथ बैठते हैं। आसिफ खान हमारे साथ हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी, ख़ुद भी होस्ट हैं स्पोर्ट्स के, बहुत उम्दा जो है ये रिपोर्टर हैं और बहुत ज़्यादा इनको गहरी इंटरेस्ट है डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है स्पोर्ट्स के। सोहेल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक चीज़ मैं आसिफ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो डीन जोन्स वाली ख़बर है कि डीन जोन्स भी शामिल हो गए दौर में, जो पीसीबी ने जो एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं हेड कोच सपोर्ट स्टाफ वगैरह के लिए, उसकी लास्ट डेट क्या है? 23 तारीख। तो यानी कि 23 तारीख तक एप्लीकेशंस जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी है, चाहे फॉरेनर लोकल हो। तो ये डीन जोन्स है, ये खबर सही है? कुछ तस्दीक है इसकी? आज भी अखबारों में लगी है एक से ज़्यादा, कल भी बड़े अखबार में एक छपी थी ये खबर। ओके, तो लगती तो है क्रेडिबल। तो ये वैसे मिसबा का जो मैं पढ़ रहा हूँ, आज कैंप भी शुरू हो गया, कंडीशनिंग कैंप भी शुरू हो गया, उसमें मिसबा कैंप कमांडेंट है, लेकिन मिसबा का बड़ा चल रहा है कि जी ड्यूल रोल उनको दिया जाएगा, हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर। तो ऐसा है? इश्तिहार चेंज करना पड़ेगा। वो इश्तिहार में कंडीशन है। अच्छा, वो क्या है? सिमिलर रोल के अंदर आपको आपका एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल विच इज़ कोचिंग। ठीक है। तो मिसबा के पास तो कोई इंटरनेशनल टीम की कोचिंग का एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं है। लेवल 2 कोच उन्होंने अभी किया था कोर्स, तो वो होगा। तो इस हवाले से वो उस चीज़ पे पूरा तो वो नहीं उतरते मिसबा। लेकिन अगर इंटरम रोल दिया जाता है तो फिर इंटरम की तो कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इंटरम के अलावा ये भी तो है ना आसिफ कि खुद मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर तो जिस टाइम चाहे चेंज कर दे कंडीशंस को। नहीं, लेकिन ये तो इश्तिहार आपने पब्लिश किया था ना, जो इश्तिहार आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे रखा हुआ है और अखबारों में छपा था। लेकिन ये जो मिसबा वाला केस है, हैज़ ही अप्लाइड एज येट? अप्लाई, अब देखिए ये मैं कह नहीं सकता कि अप्लाई किया या नहीं किया, लेकिन अप्लाई वो कर नहीं सकते क्योंकि वो प्री रिक्विजिट पे नहीं आते। बैल चले, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने अप्लाई नहीं किया अब तक और बात चल रही है उनको अपॉइंट करने की, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की। जब देखेंगे कागज तो उनको नजर आएगा कि मैं इस पे पूरा नहीं और मुझे लगता है अगर वो आएंगे तो वो फिर मतलब आउटसाइड दैट उसमें उनको लाना पड़ेगा, डायरेक्ट फिर लाना पड़ेगा उनको। एक और पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, वो भी इस वक्त काफ़ी जो है उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कीन है कि उनको लाया जाए बोर्ड में अहम एक अहदे पे, चीफ सेक्रेटरी के अहदे पे, लेकिन अब तक जो है मामला तय हो नहीं पाए। सोहेल, ये जो सिलसिला है हेड कोचेस वगैरह का, इस पे तो मैं आपसे बात करूंगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ हैं? आप मतलब काफ़ी दिनों से मैंने आपका लीग्स वगैरह में कहीं नाम देखा नहीं। अब मैं वहीद भाई पीएसएल के बाद वाकई ग्राउंड से थोड़ा आउट हूँ, अभी कोई कंपेटिटिव क्रिकेट खेली नहीं है। बट अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में सुना है कि 12 सितंबर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आई एम गेयरिंग अप। आई होप यू विल सी मी इन एक्शन। नहीं तो यू आर वेरी राइट, 12 से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, बट वही जस्ट टेकिंग अ ब्रेक और कोई फिटनेस इशू या क्या चलता? क्योंकि आप तो रेगुलर खेलते हैं जितनी नहीं ऐसे कुछ नहीं। मैं कनाडा में था 2-2.5 महीने के लिए, वहाँ पे क्रिकेट खेली थोड़ी सी, क्लब क्रिकेट, फैमिली के साथ हॉलीडेज भी हो गई, तो ऐसे वो फिटनेस का इशू नहीं था, बस बीच में कोई क्रिकेट थी नहीं।
काउंटी क्रिकेट मैं खेल नहीं सकता क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो, या यू आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और आपने लास्ट 2 साल में मेरे ख्याल में 15 ऑड मैचेस खेले होने चाहिए, तो वो उस पर मैं उतरता नहीं था इस वजह से। तो बीच में आपको पता है उनको क्रिकेट थी नहीं। ठीक ठीक, बट यू आर लुकिंग, मतलब जितना हम आपको देख सकते हैं उसमें तो आप काफ़ी फिट लग रहे हैं, तो लगता है कि आप मतलब काम तो कर रहे हैं अपने मतलब फिटनेस पर। नहीं नहीं भाई डेफिनेटली, मतलब ये तो आपका ब्रेड एंड बटर है एज ए प्रोफेशनल, आपको वेदर यू आर प्लेइंग और नॉट, बल्कि जब आपके खेल नहीं रहे होते तो ये एक टाइम होता है आपके पास कि आप आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो मैं कनाडा में भी था तो आई वाज वर्किंग ऑन माय फिटनेस, और आई एम गेटिंग रेडी फॉर, क्योंकि आगे आपको पता है बैक टू बैक क्रिकेट आनी है, फर्स्ट क्लास, और फिर उसके बाद T10 है, एंड देन 1-2 लीग्स आती हैं, और उसके बाद मोर इम्पोर्टेंटली PSL आएगी। तो लंबा सीजन है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। सुहेल, जो कुछ अभी मतलब क्रिकेट में हुआ है इस साल अब तक, वर्ल्ड कप ऑब्वियसली वाज द मेजर इवेंट फॉर अस, और उसमें हम सेमीफाइनल्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी जो अब मतलब ऑब्वियसली बात दे हैव बीन डिसॉल्व, आई वोंट से डिसॉल्व, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जो सपोर्ट स्टाफ था, हेड कोच था, वो भी चले गए, अब नए सिरे से हर चीज़ होने वाली है। तो पिछला जो सेटअप था उस पर बड़ा ये जोर था इस चीज़ के ऊपर, यंग ब्लड यंग ब्लड यंग ब्लड यंग ब्लड पर बहुत जोर दिया गया। तो आपको कितनी उम्मीद है कि मतलब इवन इफ यू प्ले इन द काइजम ट्रॉफी फ्रॉम द 12th कि यू विल बी कंसिडर्ड और यू विल बी इन द रन फॉर पाकिस्तान सिलेक्शन इन एनी फॉर्मेट? देखिए वहीद भाई, बिल्कुल पहली बात तो जो आपने की कि पिछली सिलेक्शन कमेटी एंड कोच जो था वो एक ही पेज पे थे कि यंगस्टर के साथ जाना चाहिए, बट आपने देखा कि जब मेन टाइम आया वर्ल्ड कप तो दे हैव टू रिकॉल एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जिनमें आमिर, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली आप देखें कि वहाब जो कि 2 साल बिल्कुल ही सिस्टम में नहीं थे, तो उनको वापस लाना पड़ा। तो दैट प्रूव्स द पॉइंट कि आपको जो एक्सपीरियंस है यू नीड देम समवेयर। तो डेफिनेटली मैं होप कर रहा हूं कि देखिए होना ये चाहिए कि जो टीम की ज़रूरत हो, जो फिट हो, परफॉर्म कर रहा हो, वो खेलना चाहिए। आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में तो एज इज जस्ट अ नंबर। आपने देखा सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल इज मिसबा, वो मिसबा भाई 42 इयर्स तक मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग खेले, एंड ही वाज फिट, तो वो खेले। तो जो फिट हो, जो डिलीवर कर सकता हो, उसको खेलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी एज पे आप टीम सिलेक्शन करें। बिकॉज अब आपका नेक्स्ट ईयर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट आ रहा है वो वर्ल्ड T20 है, और आपको T20 का स्पेशलिस्ट माना जाता है, और आपने T20 में बहुत सी परफॉर्मेंसेस भी दी है। यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द फर्स्ट वर्ल्ड T20 बैक इन 2007, और इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब क्योंकि 1 साल बाकी अभी वर्ल्ड T20 में, तो आपको लगता है कि यू हैव अ वेरी गुड चांस के इन दिस पीरियड यू कैन बी बैक इन द मतलब मेन स्ट्रीम? जी बिल्कुल, मेन फोकस मेरा अब यही है क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप तो मिस हो गया अनलकीली, मैं नहीं वो चांस अवेल कर सका, या जो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स उसमें। अब नेक्स्ट टारगेट इज T20, और जैसे आपने कहा कि T20 स्पेशलिस्ट बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड T20 क्रिकेट खेला हूँ। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स में मैं हूँ जिसने सबसे ज़्यादा विकटें ली हैं दुनिया में, मेरे ख्याल में 5वें-6ठे नंबर पे हूँ जिसने T20 में विकटें हैं। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, और आई एम वेरी होपफुल कि T20 में कम बैक हो। इसीलिए मैं 4-डे क्रिकेट भी खेलूंगा, 1-डे भी खेलूंगा, T20 जो डोमेस्टिक आ रहे हैं खेलूं, ताकि कोई क्वेश्चन मार्क ना हो कि जी फिटनेस का और इस तरह का। लेकिन अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आसिफ, वो ये है कि जो टीमें सेलेक्ट हो रही हैं डोमेस्टिक के लिए, पहले तो डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि मतलब खेलती थी डिपार्टमेंट्स फर्स्ट क्लास, 1-डे भी खेलती थी, तो उसमें ये होता था कि ऑब्वियसली बात है जो एम्प्लॉयज़ थे डिपार्टमेंट के वो खेलते थे, तो देयर वाज नो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था कि एक फला प्लेयर नहीं खेल सकता, फला प्लेयर नहीं खेलता, जिसको बेहतर समझती थी डिपार्टमेंट खिलाती थी। लेकिन अब क्योंकि वी आर गोइंग ऑन प्रोविंशियल बेस्ड टीम्स, तो फॉर प्लेयर्स लाइक मतलब सोहेल तनवीर और दोज हुआ प्लस 34-35, जो हमारे वहाँ एक मतलब सिलसिला चलता है, लेकिन लाइक ही सेड इज जस्ट अ नंबर। लेकिन इन प्लेयर्स के लिए अब आपको लगता है कि कोई मुश्किल होगा टू ब्रेक इनटू दीज प्रोविंशियल टीम्स? क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि 2 टायर सिस्टम ये ला रहे हैं, फर्स्ट क्लास में
प्रोविंशियल टीमें होंगी और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली 3 डे बी टूर्नामेंट होगा डिवीजन 2 कायदम ट्रॉफी, उसमें भी प्रोविंशियल टीम है, बी टीम्स होंगी उसमें। तो इनको मुश्किलात आएंगी इन प्लेयर्स को, आपको लगता है? देखिए नंबर्स कम जितना होगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना हर किसी के लिए मुश्किल होगा। ठीक, फिटनेस लेवल भी इनको ऊपर रखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी रखनी पड़ेगी। तो कंपटीशन सिर्फ इनके लिए नहीं, बाकी और प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि जो यंग लॉट आ रही है वो यकीनन फिटनेस में तो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे ये भी कह रहे हैं अब अगर रीजन एक टीम बना रहा है, 5 टीम 6 टीम्स अगर खेल रहे हैं तो वो चाहेंगे कि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जहाँ ऑप्शंस बढ़ेंगे वहाँ कंपटीशन लाजमी होगा, मुश्किल वहाँ पे होगी, लाजमी होगी। ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाला सिलसिला अब नहीं होगा। हाँ, जैसे डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है इसको ऑटोमेटिक तो खिलाएगी ना, फिर डिपार्टमेंट तो खिलाएगी उनको। और नीचे सतह पे मुश्किल हो रही है, अंडर 19 सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है इस वक्त। अच्छा, तो ऊपर जाके तो और ज़्यादा होगी। अब अंडर 19 की आप सिंध की मिसाल ले लें, जो मेरी इतला है, सिंध में इस वक्त आपके पास 4 टीम्स हैं। ठीक है, लाड़काना, हैदराबाद, कराची ब्लूज, कराची वाइट्स। 20 20 20 20 80, इन 80 बच्चों में से 15 निकालने हैं। ओके। और इन 15 में भी मेरी इतलात ये है कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स डालें। 80 में से 15 निकलेंगे? 80 में से 15, उन 15 के अलावा 5 रिजर्व, लेकिन वो 5 रिजर्व ही हैं। 20 15 ही आपके एक्टिव प्लेयर्स। वो 60 प्लेयर्स कहा जाएंगे? वो 65 प्लेयर्स या 60 कह लें आप, वो 60 प्लेयर्स का मुश्किल है इस वक्त। उसका कुछ कि वो 60 प्लेयर्स क्या करेंगे वो? हाँ, उसका क्या करेंगे? उसमें भी अगर आपने दूसरा डिवीजन बनाना है या एक और उनका भी कोई ऑप्शन निकालना है, डिस्ट्रिक्ट्स में कोई टूर्नामेंट कराने हैं, उनको कहीं और करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स भी तो होंगे, सुना ऐसा ही है। तो उसमें शायद वो अंडर 19 कर ले, फिर आपको ऑप्शन तो निकालने पड़ेंगे ना, वरना फिर प्लेयर ये जो 65 प्लेयर्स या 60 प्लेयर्स जो बचते हैं वो मुश्किल है। फिर उसमें भी कॉम्बिनेशन के 4 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स, 1 विकेट कीपर अगर आप निकाल दें, 4 6 ये 7, तो ये कॉम्बिनेशन वाला कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई? ये ऐसे ही सुना है कि इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी हैं, क्योंकि आज ट्रायल तो शुरू हुए हैं। ट्रायल शुरू हो गए। अरशद खान आए हुए हैं, अरशद मौजूद है। और कौन था साथ में उनके जो 2 वाइट्स और ब्लूज के कोच हैं, उसके अलावा एक लड़काना वाले कोच भी एक थे, आसिम मसरूर, तारिक, आसिम मसरूर, तारिक, ये 3। आसिम मसरूर पे तो काफ़ी वैसे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, कुछ लड़कों पे फेवरेटिज्म कर रहे हैं वो, कुछ लड़कों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। मैंने ये भी सुना है कि कोई अगर एक लड़का है अच्छा ऑलराउंडर है, लैकिंग में नहीं है वो आसिम तनवीर साहब की, तो उसको बैटिंग नहीं मिल रही नेट्स में। कोई अगर ऑलराउंडर है अच्छा, वो अगर लैकिंग में नहीं है तो उसको बॉलिंग नहीं मिल रही, जो लैकिंग में उसको दोनों चीज़ें करा रहे हैं। तो आई डोंट नो, मतलब आई होप कि अरशद खान को पता हो कि मतलब क्या सिलसिले हैं यहाँ पर और क्या किस तरह सिलसिले चलते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आके सिर्फ मतलब देखना है और इन्हीं की एडवाइस पे चलना है तो फिर तो बड़ी मुश्किलात ही पेश आएगी आगे चल के, क्योंकि अब तो मतलब जस्ट 20 तो बहुत ही मुश्किल होगी। अब सोहेल, आई टेक अ ब्रेक, एक बाद वापस आता हूँ तो आई कम बैक टू यू। आपसे कुछ ये T20 लीग के हवाले से भी बात करनी है और जाहिर सी बात है जो वर्ल्ड कप अभी गुजरा है और ये जो नया सेटअप अब आ रहा है हमारे डोमेस्टिक का, इस हवाले से भी आपसे बात करनी है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, हमारे साथ सोहेल तनवीर और स्टूडियो में यहाँ पर आसिफ खान है। सोहेल, ये T20 लीग्स के हवाले से आप तो मतलब यू हैव बीन अ रेगुलर फीचर, मतलब आप आई थिंक वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्होंने तकरीबन सारी लीग्स में खेल लिया है। अभी हालिया यूरो T20 लीग कैंसिल हो गई, पोस्टपोन होगी टिल नेक्स्ट ईयर, लेट मी पुट इट दैट वे। फिर खबरें आई कि जी कैनेडियन T20 लीग में, ग्लोबल T20 लीग में लड़कों को पेमेंट्स का इशू हुआ है, वहाँ पर हमारे काफ़ी लड़के खेल रहे हैं। इससे पहले भी कुछ लीग्स में पेमेंट्स के इशूज़ और इस टाइप की चीज़ें हुई हैं, कुछ ये करप्शन के इश्यूज़ हुए हैं। तो ये मतलब एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या इतनी सारी लीग्स होनी चाहिए या कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इनके ऊपर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स और द ICC? देखिए, लीग होनी चाहिए बट वो ICC को इंटरवीन इन अ सेंस करना चाहिए कि ये दे शुड मेक श्योर कि ये जो पेमेंट्स हैं ये दे शुड बी राइट ऑन टाइम। जैसे PSL की मैं एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे आई थिंक क्या है, जैसे आपने कहा मैं दुनिया भर की लीग्स खेला हूँ, तो आई कंसीडर PSL द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट के यहाँ पे आपको 70% पेमेंट ऑन द डे ऑफ योर अराइवल मिल जाती है
और 30% भी जो आपको डेट दी जाती है मेरे ख्याल में 2-3 वीक्स आफ्टर द टूर्नामेंट वो मिल जाती है। तो अगर इस तरह के इकदाम या बोर्ड रिस्पेक्टिव बोर्ड करे या आईसीसी इंटरवीन करे, कोई इंस्ट्रक्शन दें कि इस तरह के, क्योंकि प्लेयर के लिए लीग क्रिकेट में यस ज़ाहिर है क्रिकेट खेलनी होती है, लेकिन जो ऑनेस्टली वो एक प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है वो पैसा होता है लीग क्रिकेट में। तो अगर पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो डेफिनेटली प्लेयर जो है वो स्टैंड करेगा। अभी मैंने कनाडा में लीग में भी सुना कुछ इशू हुए, जी बिल्कुल हुआ। यूरो लीग मेरे ख्याल में इसी वजह से सुना है कि कैंसिल हुई। अच्छा, ओके, तो अगर इन चीजों को सॉर्ट आउट करके या आईसीसी स्पेशली अगर कोई इस तरह की लीग जो आईसीसी फुल मेंबर नहीं है वो लोग शुरू करते हैं तो उनसे कोई पैसों के ऊपर गारंटी या इस तरह की कोई चीज अगर कर सके तो फिर देयर इज नो हार्म कि क्रिकेट जितनी ज्यादा होगी क्रिकेट पॉपुलर होगी। और यूरोप में अगर होती अभी ये लीग तो वहां पे भी क्रिकेट को प्रमोशन मिलनी थी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, बट जो सिक्योरिटी है प्लेयर्स की वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन सोहेल, इससे पहले आपको याद होगा साउथ अफ्रीका ने भी अनाउंस की लॉन्च करने के लिए, लेकिन फिर देन दे पोस्टपोन्ड इट। लेकिन मुझे ये पता है सोहेल, हैव यू एवर फेस्ड, मतलब बिकॉज आपने इतनी लीग्स खेली है तो कहीं आपको प्रॉब्लम पेश आई है? मतलब आपने देखा है कि मतलब कई पेमेंट्स की जो प्रोमिस किए गए, जो अश्योरेंसेस दी गई वो पूरी नहीं की गई हो? क्योंकि जब ऐसा होता है तो देन हु डू द प्लेयर्स टर्न टू? काफी सगा मैं कह रहा हूं कि जब ये मसला होता है प्लेयर्स के साथ तो वो किसकी तरफ जाएं फिर? देखिए एजेंट्स होते हैं प्लेयर्स के इन्वॉल्व होते हैं जो कि डील कर रहे होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली कोई ऐसा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर कहीं पे कोई इशू हो जाए तो देयर इज नो सिक्योरिटी कि आपको वो पैसे, मतलब अब मैनेजर की अथॉरिटी तो इतनी को होती नहीं। Okay. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कोई इस तरह का इशू हो जाए तो वो पैसे कम ही मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बेसिकली अगर इफ यू एक्सपेक्टिंग यू डोंट गेट दैट एग्जैक्ट अमाउंट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। या ऑनेस्टली नॉट। ओके ओके, तो मतलब देन इट मेक्स सेंस कि आईसीसी नीड्स टू ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म कि जहां पर इन लीग्स को बावर किया जाए कि जो भी लीग कराता है वो प्रॉपर पैसे दे लड़कों को, और जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है वो प्रॉपर तरीके से देखें इन चीज़ों को। नहीं बिल्कुल, देखें जैसे पीएसएल में है या एक दो और लीग्स में है जो बोर्ड होता है वहां का, जो होम बोर्ड होता है वो गारंटी लेता है कि वो प्लेयर्स को पैसे लेके देता है टीम्स से। तो अगर टीम्स पे नहीं करेंगी तो प्लेयर जो है, जैसे आपने आगे क्वेश्चन किया ना, तो वो फिर बोर्ड के साथ डिमांड रखता है अपनी। तो ये सिस्टम अगर आ जाए कि बोर्ड गारंटी दे, बोर्ड टीमों से पैसे ले और प्लेयर्स को दे, तो आई थिंक ये अच्छा एक मैकेनिज्म होगा। ठीक ठीक। अच्छा सोहेल, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ और सारे मतलब पिछले 2-3 साल से जो सिलेक्शन का सिलसिला रहा है, ये रहा है वो रहा है, अब मतलब आप कैसे देखते हैं? बिकॉज सीनियर प्लेयर्स को इतने चांसेस नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती भी हुई। मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट कि मतलब क्या डू वी नीड अ सेपरेट सिलेक्शन कमेटी, या जो बातचीत चल रही है कि हेड कोच को ही चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए पहले तो मैं पिछली सिलेक्शन कमेटी और टीम की परफॉर्मेंस की बात करूंगा। एक चीज़ अच्छी रही कि उन्होंने जिन प्लेयर्स को भी खिलाया उनको बड़ा लॉन्ग रन दिया गया। बीच में काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनका फेलियर भी हुआ, बट दे बैक देम, उनको साथ लेके चले, बट एंड ऑफ द डे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो हासिल नहीं कर सके। देखिए आप किसी भी कोच, कप्तान या सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस जब देखते हो तो वो रिजल्ट्स होते हैं। तो आपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए 2-3 साल एक प्लान बनाया, आपने जूनियर्स को साथ लेके चले, सीनियर्स को आपने उतने चांसेस नहीं दिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सके। तो बाकी अब ये जो दूसरी बात है कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक ही, देखिए आइडिया अच्छा है, वर्क कर सकता है, बट इट डिपेंड्स। आई मीन कि वो बंदा जो होता है, देखिए वहीद भाई कोच हो या सिलेक्टर हो, अगर तो वो फेयर हो के सिलेक्शन करेगा, चाहे एक ही बंदे को आप दे दे, अगर वो फेयर होगा तो यू विल गेट रिजल्ट्स। तो फेयर होना लाजमी है, वो चाहे पाकिस्तानी कोच हो, आप बाहर से ले आए या कोई भी हो। मेरे ख्याल में आई पर्सनली फील कि फेयर बंदा अगर होगा तो यू विल गेट रिजल्ट्स। लेकिन सोहेल, जब आप कहते हैं फेयर बंदा होगा तो रिजल्ट आएंगे, तो क्या इन यू मतलब हैव यू एक्सपीरियंस्ड, हैव यू सीन, हैव यू फेल्ट के ऐसी आपने चीज़ें देखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में वेयर यू फेल्ट के सम पीपल वर नॉट फेयर इन सेलेक्टिंग टीम्स और प्लेयर्स?
और गिविंग चांसेस टू प्लेयर्स? नहीं, मैं उस पे मैं डिटेल में वहीद भाई नहीं जाना चाहूँगा, मुझसे ज़्यादा आपको शायद न्यूज़ होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर को चांस मिलना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। आप एक प्लान लेके जी के सिर्फ जो है वो आप 20, 24, 25 साल के हों, आप एक दो मैच में परफॉर्मेंस दें तो आप खेल सकते हैं। अगर आप 30+ हैं तो आप जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हो, आपके चांसेस कम हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, वो चाहे 22 साल का है या 32 साल का है। अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, मुल्क को उसकी जरूरत है, टीम को उसकी जरूरत है, तो उसको चांस मिलना चाहिए। सिंपल इज दैट। ठीक ठीक। लेकिन सोहेल, फिटनेस भी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न डे क्रिकेट में इतनी क्रिकेट खेली जा रही है कि अ प्लेयर हैज़ टू बी रेजर शार्प एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न्ड। एज फार एज आपकी कंसर्न्स रही हैं इन द पास्ट और एंड ऑफ फिटनेस की, और जिसकी वजह से आपका कैरियर भी इफेक्ट हुआ एज फार एज योर इंटरनेशनल कैरियर इज कंसर्न्ड, तो अभी हैव यू मतलब वर्क स्पेसिफिकली ऑन योर फिटनेस, मतलब कि जी सो दैट इन द नेक्स्ट ईयर और सो नेक्स्ट 2 years you can play unhindered? देखिए वहीद भाई, पहली बात का जवाब दूंगा कि ज़ाहिर प्लेयर परफॉर्म तभी करेगा जब वो फिट होगा। वो चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इंटरनेशनल खेलें या लीग क्रिकेट खेलें, परफॉर्मेंस ओनली कम्स विद फिटनेस। फिट नहीं होंगे तो वो आप कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो आपने मेरी सिर्फ बात की 80-90% तो सिर्फ वो बातें थी कि बस टैग लगा दिया कि मुझे आप ज़ाहिर इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मेरा सारा कैरियर आपके सामने है, मुझे बताएं कौन से इवेंट में मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ और मैं किसी मैच खेलते हुए मैच से बाहर आ गया, सीरीज छोड़ दी, मतलब इंजर्ड होके बाहर आ गया। मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आता वाकई ऐसा कि मैं मैच खेलते हुए बाहर आ गया हूँ, मैच पूरा नहीं किया हो, 50 ओवर T20 कोई भी। तो यस, वो एक नी इंजरी थी जो स्टार्ट में थी, उसको अब तो 10 साल हो गए, बट हम फुली फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4 डे क्रिकेट खेलूंगा तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। आसिफ, काफ़ी देर से आप खामोश बैठे हैं तो आपकी भी हम सुनते हैं। ये मुझे बताएं कि ये शी वाला भी आज आ गया भाई कि वो मिले, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, सब हो गया। रमीज राजा कहते हैं कि जी ऐसे प्लेयर्स को टोटली लाइफ बैन लगना चाहिए। क्या व्हाट्स योर ओपिनियन? रमीज राजा की अपनी ओपिनियन हो सकती है, आपकी ओपिनियन क्या है? कानून कहता है कि ऐसे प्लेयर्स को आने की इजाज़त है। ठीक है, आ चुके हैं ना, पीछे आपने प्रेसिडेंट्स रखा हुआ है ना। कानून तो ठीक है, कानून तो इंसान नहीं बनाया ना, या तो कानून में कानून तो पीसीबी खुद बना रहा है ना, या आईसीसी बना रहा है। आईसीसी ने एक मतलब ड्राफ्ट बना के दिया, पीसीबी ने उसी के ऊपर अपना बना दिया एंटी करप्शन कोड, तो बना तो पीसीबी ही रहा है ना। नहीं, लेकिन कानून में लिखा है कि आदमी ये कर ले तो वापस आ सकता है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। फिर वो मोरालिटीज, फिर वो जो अगर हाई मॉरल ग्राउंड है आपने, देखिए तो फिर आपको शुरू से मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ आसिफ कि आपका क्या ओपिनियन है। फॉरगेट द लॉ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इफ यू वर इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन, वुड यू अलाउ दीज प्लेयर्स बैक इनटू क्रिकेट, और यू वुड से कि नहीं, एक बार हो गया, अब ये नहीं खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? नो, यू वोंट अलाउ देम बैक। कैसा है? हाँ, नो, टफ है ना। ये लेकिन ये फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना, फिर आपको चीजें फिर तो करनी ब्लैक एंड पड़ेगी, व्हाइट कहीं तो आपको क्लियर करनी करनी, पड़ेगी लेकिन ना। आपने की नहीं ना, शुरू से लेके अब तक आपने की नहीं। आप जो सबसे मशहूर इंक्वायरी आपको एक ही नजर आती है ना, जिसमें जो आप कितना उसमें कयूम उसको भी अगर आप पढ़ लें तो उसमें भी कितनी लीनियंसी है, कितना ज़्यादा उसमें भी लूप होल्स हैं, कितने ज़्यादा उसमें भी बचत के रास्ते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो हैं रास्ते। लेकिन इफ यू वुड नॉट गिव देम अ सेकंड चांस, यू वुड नॉट गिव देम सेकंड चांस। सोहेल, आप यू हैव बीन अराउंड इन पाकिस्तान क्रिकेट फॉर अ व्हाइल नाउ, मतलब 2007 से आप भी खेल रहे हैं, यू बीन इन्वॉल्व, मतलब टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं, 62 वनडे इंटरनेशनल, 57 T20 मैचेस, सो मेनी लीग्स, PSL। अब एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली आपने शेयर भी किया होगा ड्रेसिंग रूम ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि मतलब जिनको सजाएं हुई, जो सजाएं कंप्लीट करके आ गया है, या रूमर्स या वगैरह जो भी है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपका क्या, हाउ डू यू लुक एट दिस, मतलब प्योरली एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, कि ऐसे प्लेयर जो इन चीज़ों में मतलब गिल्टी पाए जाते हैं, क्या सेकंड चांस मिलना चाहिए इनको? देखिए वहीद भाई, वो बात वही करूंगा कि इट्स टफ, लेकिन वो
आगे आसिफ भाई ने बोला कि कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। अगर इस तरह की कोई एग्जाम्पल सेट हो जाती तो शायद अच्छा होता, बट अब आपको वही वो जो पैटर्न है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो मतलब यू फील इट्स टू इतना लेट ही नाउ। बोल सकता हूँ। हाँ, मतलब यू अंडरस्टैंड। नहीं, बेसिकली आप जो कह रहे हैं सोहेल, आप ये कह रहे हैं कि इट्स टू लेट नाउ टू टेक अ हार्ड लाइन नाउ, मतलब क्योंकि फिर आप दूसरों से ज्यादती करें। एग्जैक्टली। हम बात तो सही है। Exactly, मैं यही कह अब रहा आप करने जाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला होगा। कभी भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। आप आईसीसी ले लें, आप दूसरे बोर्ड्स ले लें, वो चीज़ हुई नहीं जो एक डिमांड क्रिकेट पे सिर्फ लाइव बैन लगा, एक पाकिस्तान के ना, वो भी अच्छा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस। वो भी फॉरेन बोर्ड ने लगाया, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया। लेकिन ये कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो उसको अगर अजहरुद्दीन वाले केस से ही वो मिलता है ना कि उनकी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको छोड़ दिया, पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ लॉ ने भी 2008 में छोड़ दिया, लेकिन उसका तरीका यह है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ का डिसीजन आईसीसी में देना पड़ता है आपने, वो नहीं गया है यहाँ से। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर हम सलीम मलिक की बात करें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी में नहीं गया, वो गया था, सलीम मलिक कहता है कि मैंने भेजा, ही क्लेम्स नहीं, वो नहीं भेज सकते। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई वाज टॉकिंग अबाउट दानिश कनेरिया, दानिश कनेरिया, क्योंकि सलीम मलिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था ना, दानिश को लगाया ईसीबी ने, तो उसका एक यूनिक केस है। बिल्कुल। वो अब तो खैर वो तो खैर केस ही बहुत आगे चला गया ना, वो तो वाकई यूनिक केस है। वो तो बहुत ही यूनिक केस है। खुद भी बड़ा यूनिक आदमी है। Anyway, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और हमारे साथ सोहेल तनवीर है इस्लामाबाद से, और आसिफ खान हमारे साथ यहाँ पर है। आसिफ, शर्जील का, कमिंग बैक टू दिस इशू, शर्जील ने आज अपोलाइज भी कर लिया नेशन से, और उन्होंने कह दिया जी मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वगैरह हो गया। तो जो सारी बातें चल रही थी कि उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने मतलब स्पॉट फिक्सिंग की है, तो दैट इज़ नाउ ऑल ओवर। हाँ, वो हो गया। तो हाउ सून कैन ही कम बैक, मतलब कैन ही स्टार्ट प्लेइंग इमीडिएटली? नहीं, अब ये है कि पीसीबी उसको प्रोग्राम देगा। अच्छा, जो पीसीबी ने बताया कि उसको लेक्चर देने हैं, लेक्चर लेने हैं, फिर एक कम्युनिटी सर्विस करनी है, फिर इजाफी अगर पीसीबी कहेगा तो वो काम भी उसको करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो 12 सितंबर से काज़म ट्रॉफी में या डिवीजन 2 में खेल सकता है वो? अब टाइम बहुत कम है, मुझे लगता नहीं है। नहीं, टाइम तो है, देखो नहीं, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीम में आने के लिए उसको एलिजिबल होना पड़ेगा ना। सिंध की टीम एलिजिबल, देखें एलिजिबल तो अगर आप अब लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ के तहत तो जिस दिन उसका बैन खत्म हुआ, एक्सपायर हुआ, तो वो एलिजिबल हो गया। नहीं हुआ। एलिजिबल होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। मतलब उसको प्रोग्राम अटेंड करना करने जरूरी है, तो वो प्रोग्राम तो 1 साल का हो सकता है। वो प्रोग्राम इस साल के एंड तक भी जा सकता है। अब वो जब पीसीबी उससे ये 3 काम या जितने कराना चाहे, और भी पीसीबी अगर कहेगा, वो भी उसको करना होगा। दिस इज क्लॉज 6.7 ऑफ द एंटी करप्शन कोड, जिसमें अच्छा ये भी एक छोटी सी चीज़ है, मैं क्लियर कर दूं यहाँ, कि उसने वीडियो पे आके माफ़ी नहीं मांगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ऐसा एंटी करप्शन कोड में कहीं नहीं है। ओके 6.7 है ये, ठीक है। उसमें लिखा है कि जैसे ही आपका बैन खत्म होता है, आप वापस आने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड ABC। ए कि आपने रिमोर्स शो करना है, आपने बताना है, वो उसने कर दिया, अपनी गलती माननी है, वो उसने कर लिया, और उसके बाद फिर पीसीबी का जो आपका रिहैब प्रोग्राम है ये करना है। तो रिहैब प्रोग्राम जितना जल्दी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पता किया था, तो अभी तक उसको प्रोग्राम दिया नहीं है। तो जैसे ही उसको प्रोग्राम दिया जाएगा वो उसके अमल करेंगे, उस पर करना चाहिए। अब तो बहरहाल यानी कि कोई इमीडिएट हम नहीं देख रहे शर्जील को वापस, इमीडिएट नहीं, 12 या 15 सितंबर जब से भी शुरू हो रही है। हाँ, टाइम लगेगा उसमें तो, क्योंकि अब तो टीम्स लॉक हो जाएंगी कुछ दिन, 1 आध दिन के बाद तो सिंध की टीम बन जाएगी, तो वो उसमें नहीं है, तो फिर बन जाएगी, नहीं सुना बन चुकी है, 1-2 दिन के बाद अनाउंस हो जाएगी। को भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ला रहे हैं भाई क्रिकेट बोर्ड वाले, मतलब जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कोचेस के पावर्स बढ़ा रहे हैं, रीजनल कोचेस के पावर, रीजनल कोचेस will also be national selectors, they will be giving the feedback to the head coach of the national team। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और उस पर हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे। लेकिन सोहेल, एक जो मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा था,
वो ये था कि लाइक आपने 2007 में डेब्यू किया, यू प्लेड इन वन सीजन ऑफ द आईपीएल एंड यू वर मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दैट, आपने ज़बरदस्त राजस्थान रॉयल्स को आपने टाइटल भी जिताया, सब किया। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ नोटिस की कि योर कैरियर इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, आपका बड़ा कैरियर, आपका ग्राफ थोड़ा नीचे ही रहा और मतलब इरेक्टिक रहा। मतलब वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आप यू वुड हैव उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। तो ऐसे क्या, इसकी वजह क्या थी? देखिए, सबसे बड़ा सेटबैक जो मुझे हुआ, आप वर्ल्ड कप 2009 जो हम लोग जीते थे उसमें ही वहाँ से मेरी इंजरी स्टार्ट हुई, बैक से काम स्टार्ट हुआ एंड देन इट एंडेड अप इन माय नी। आपको ये याद होगा कि 2010 में मेरी नी सर्जरी हुई थी, तो वो मेन पॉइंट वही था, वहाँ से मेरा डिक्लाइन शुरू हुआ क्योंकि 1.5 साल तो मैं क्रिकेट ही नहीं खेल सका, 1.25 साल आई गेस। और फिर जब खेली भी तो वो मतलब उस तरीके की फिटनेस पूरी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो टाइम लगा वापस मुझे अपने उस प्राइम पे आने पे। लेकिन उसके बाद मैंने बीच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी। लेकिन मैंने आगे कहा ना कि डेफिनेटली इशू बना दिया जाता था कि जहाँ नहीं सिलेक्ट करना होता था कि जी वो फिटनेस का और बहुत सारी चीज़ें। अब वो 6-7 साल हो गए इस चीज़ को, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बट अगर आप 2011 के बाद देखें तो मैंने बीच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी पाकिस्तान के लिए। वनडेज के बाद T20 का सिर्फ टैग लगा दिया गया। 2015 के बाद तो मेरे ख्याल में मैं खेला ही T20 हूँ सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने परफॉर्मेंसेस नहीं दी। मुझे याद है 2015 का T20 का पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था T20 का। तो 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, जनवरी में न्यूजीलैंड सीरीज थी, न्यूजीलैंड टीम ने जाना था तो मैं टीम से ड्रॉप था। अब मतलब बीइंग अ बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसके बाद आप पहली सीरीज में ही नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप हो जाते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस्मत ने भी थोड़ी सी मतलब आपके साथ पूरा साथ नहीं दिया किस्मत ने भी। यू हैड योर फेयर शेयर ऑफ बैड लक। बिल्कुल, मैं बजाय ब्लेम किसी को करने के यही कहूँगा कि मेरी किस्मत में शायद ये अप्स एंड डाउन्स थे और मैं उसके साथ फाइट करता आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं ब्लेम गेम खेलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बीच में किसी का नाम नहीं लिया। आई डोंट बिलीव ऑन इट। बस सही है, मैं अपनी फाइट कर रहा हूँ और फाइट करता रहूँगा जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। राइट, बिल्कुल नहीं, आपके मतलब आपके बहुत सारे फैंस हैं, वुड लाइक टू सी यू बैक। और मतलब अब ये 12 को स्टार्ट होगा सीज़न, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप वापस आएँ और उसमें परफॉर्म करें, क्योंकि टीमें कम हो गई हैं। अब कहते हैं जी कंपटीशन लेवल भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी आ जाएगी क्रिकेट में, तो अब ये सब हमें आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो आसिफ, जो आज प्री कंडीशनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है लाहौर में, और जिस तरह से इसको इन्वाइट किया गया, उसमें 6 बाहर से लड़के बुलाए गए हैं, 14 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, कुछ को रेस्ट दिया गया है। हसन अली को छुट्टी दी गई है 1 हफ्ते की, बिकॉज ऑब्वियसली इज़ गेटिंग, उसका निकाह है कल दुबई में। लेकिन ये अभी फ़िलहाल मिसबा कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जहन में, वो ये आ रहा है कि 23 तारीख तक जो एप्लीकेशंस आती हैं, डू यू सी एनी चांस कि अगर 23 तारीख तक जो एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं उसमें अगर कोई ऐसे फॉरेन कोचेज़ आते हैं हु आर हाई प्रोफाइल और हु आर गुड कोचेज़, फॉर एग्जांपल अगर माइक हसन अप्लाई कर जाते हैं, या जैसे हमने सुना डीन जोन्स ने किया है, और डीनो का एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ही इज़ वेरी मतलब ही नोज़ द पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर नाउ, एंड प्लस PSL में उसका एक्सपीरियंस बहुत है, दोस्तियाँ बहुत हैं उसकी मतलब प्लेयर्स के साथ। तो यू थिंक वी माइट स्टिल हैव अनदर फॉरेन कोच? इस सीरीज से पहले जो आ रही है श्रीलंका वाली, अगर सीरीज होती है, टाइम कम है, मुझे लगता है इंटरम भी हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से मुझे नहीं लगता, बड़ा मतलब अगेन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। इतना कम टाइम है, इवेल्युएट भी करेंगे ना 23 के बाद, तो इवेल्युएशन का टाइम भी तो लेना चाहिए। ठीक है, पहले से तो माइंड बनाया नहीं होगा, 23 के बाद फिर आप सारी जो तरीक़ाकार है उसमें तो आपको 1 हफ्ता तो इवेल्युएशन के लिए चाहिए, फिर आप शायद फाइनल इंटरव्यूज भी करें, तो फिर अगस्त सितंबर के मिड तक कहीं जाके बात टाइमिंग तो मतलब मोस्टली आई थिंक व्हाट विल सी इज कि जो श्रीलंका सीरीज होगी उसमें मिसबाई होंगे, ठीक है, एंड उसके बाद अगर इनको कोई प्रॉपर मिलता है कैंडिडेट तो फिर उसका एक प्रोसेस होगा। क्योंकि श्रीलंका सीरीज में जो लड़के खेलेंगे
वो मिसबा के साथ काम करेंगे। तो मिसबा के साथ वो कैंप में काम करें तो वो कंटिन्यू वही जनरली हम उनको देखेंगे। और बाकी सरफराज ही लग रहा है आपको अभी तक? हाँ, क्योंकि ये लग नहीं रहा, इनका मूड ऐसा नहीं है कि ये जल्दी में फैसले। सुना ये है कि बाबर आजम का दे वांट टू अपॉइंट हिम वाइस कैप्टन नाउ फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स मोस्ट प्रोबब्ली, किसी ना किसी को करें। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब है, टाइम की कमी भी है, सवालात भी लोग उठा रहे हैं कि भाई इतना देर क्यों हो रही है। क्योंकि सिर्फ आपको हेड कोच नहीं चाहिए ना, फिर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और इस वक्त क्या है ये रहा कि जो बैटिंग बॉलिंग कोच वगैरह जो आएंगे वो सब जो है उनको जो लाया जाएगा, दे विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब काफ़ी चेंजेस ये कर रहे हैं सिस्टम में। और मतलब वी वुड लव टू टॉक टू समवन इन द पीसीबी हु कुड गिव अस ऑफिशियल आंसर्स ऑन दिस, लेकिन जो हमें पता है और काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारी सोर्सेज भी ऑब्वियसली बात है, कुछ ऑफिशियल होती हैं, कुछ अनऑफिशियल होती हैं, कुछ आउटसाइड द बोर्ड होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक बात इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और एक बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो देखते हैं क्या होता है। डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली जो है डिपार्टमेंट्स का रोल जो है ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जैसी नोटिफिकेशन आता है इस हफ्ते अभी जो नए कॉन्स्टिट्यूशन का, रीजन विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब रीजन्स कभी ख़त्म हो जाएंगे। रीजन्स ख़त्म, फिर वो अब जो मैंने अब तक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का देखा है, कोई 30 पेज का जो सर्कुलेट कर रहा है, उसके हिसाब से चीफ मिनिस्टर को पोस्ट मिलेगी, जो आपका चीफ मिनिस्टर, यस, क्या पोस्ट? पेट्रन ऑफ द प्रोविंशियल बॉडी। लेकिन अब इसको फाइनल होना, मुझे नहीं पता कि ये फाइनल है या नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसमें आपके पीएसएल रिप्रेजेंटेटिव भी, लेकिन पीएसएल के रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ज़ल्मी के जो हैं जावेद आफरीदी, उनसे मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि इस पे हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, जो चेयरमैन पीसीबी से वो बात करेंगे कि उनका बर्डन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। राइट। एज यूजुअल टाइम हैज़ रन आउट। और सोहेल, थैंक यू, आपने हमें आज ज्वाइन किया। आपसे उतनी हम बातें नहीं कर पाए जितना मैं चाह रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी आई थिंक आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके फैंस हैं, हम सबको आपने मतलब बता दिया कि वे यू स्टैंड, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको देखते हैं काज़म ट्रॉफी में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। थैंक यू आसिफ फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह कल फिर हम 11 बजे रात को मुलाकात करेंगे। जी स्पोर्ट्स पे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।